और पिया ही की सिय जान निहारे, पिया ही की सिय जान निहारे, पिया ही की सिय जान निहारे, पिया ही की सिय जान निहारे। मन मुदरी मन मुदित उतारे, मन मुदरी मन मुदित उतारे। प्रिय हे सिय जान निहारे, मन मुदरी मन मुदित उतारे। सीता जी ने अपने पिया के हिया की जान ली, अपने पिया के हिया की जानी और अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके राम जी के हाथ में रख दी। ये लो, ये अंगूठी दे दो। सीता जी ने कहा, राम जी ने कहा, देवी ये अंगूठी तुम्हारी है और भला मैं तुम्हारी वस्तु कैसे ले सकता हूँ। जो पुरुष पत्नी के धन से घर चलाता है, पत्नी के द्वारा पैसे लेता है, एक बार पत्नी को दे दिया, उसी पत्नी कमाए और घर चलाए। कहते हैं जो पत्नी के पैसे से घर चलाता है उसके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है, उसका पुण्य खत्म होता है। शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे भाई, मनुस्मृति में लिखा है कि उसके पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए स्वयं ही पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, तो राम जी ने कहा कि सीता जी मर्यादा तो यही है कि हम आपकी ये अंगूठी न लें, अपने पास ही रखो, कुछ करेंगे जो भी होगा देखेंगे। सीता जी ने जवाब बहुत अच्छा दिया। सीता जी ने कहा, राघव, हाँ, अरे आपको पता है कि आप जब जनकपुर में आए थे तो हमारे पिताजी ने क्या किया था? क्या किया था? बोले हमारे पिता जनक ने हमारा हाथ आपके हाथ में दे दिया था, और जब हमारा हाथ आपके हाथ में दे दिया तो बोलो ये हाथ किसका हो गया? बोले ये हाथ तो मेरा हो गया। बोले जब हाथ आपका हो गया है तो हाथ की अंगूठी भी आपकी ही हो गई है, ये आपकी ही है, ले लीजिए, आपकी भी है, ऐसा सीता जी ने कहा। तो उत्तम पतिव्रता नारी वह है जो बगैर कहे जान ले, मध्यम वो है जो कहने पर करे। ऐसा कर लो, बोले हाँ ठीक है, जो कहने पर कहना मान ले वो मध्यम है। और एक तीसरी भी है, कितना ही बोलो, उज्जैन से भले फोन लगा दो, तनोड़िया से लगा दो, आगल से लगा दो कि थक गया हूँ, भूख लग रही है, भोजन बना लेना, घर आओ, सब बर्तन उंदा में लेते। क्यों भोजन की थी? अरे खाता क्या था, नहीं बनाया। कहने पर भी जो न करे, यहाँ की बात नहीं है हो या हमारा यहाँ का सब ठीक। हाँ, अपने पाछा अगले बार आनो। तो कहने का अर्थ यह है कि रुक्मणी जी ने भगवान के मन की जानी और रुक्मणी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप राजा हो, द्वारिकाधीश हो सकता है आपको फुर्सत न हो सकता है आपके मन में ये भी चल रहा हो कि क्या पता होने वाली पत्नी कैसी होगी, कैसे स्वभाव की होगी, कैसे रूप रंग की होगी, कहीं छोटी तो ज्यादा तो ना होगी, नहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, और हो सकता है राजसी कार्य में फुर्सत न मिलती हो सकता है अभी आपका विवाह करने का मन न हो सकता है कुछ साल बाद आप अभी विवाह नहीं करना चाहते हो, तो आप चिंता मत करिएगा। देखो भगत का लक्षण क्या है, भगत तो भगत होता है महाराज। भगत रुक्मणी जी क्या कह रही है, हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, अगर इस जन्म में आपको मुझसे विवाह करने की फुर्सत नहीं है तो चिंता मत करना, अगले 100 जन्म
तक मैं आपका इंतजार करूंगी, पर विवाह आपसे ही करूंगी, दूसरे से नहीं। विवाह आपसे ही होगा, दूसरे से नहीं। यही भगत होता है। जन्म जन्म लगी अगर हमारी, बर न हो शिव न रहूं कुमारी। हमारी हालत तो ऐसी है महाराज कि अगर एक देवता हमारा काम नहीं करे तो हम दूसरा देवता पकड़ लें। इष्ट देवता कभी नहीं बदले जाते, एक ही रहते हैं। एक दिन पहले की कथा में कहा था, पुनः पुनरावृत्ति कर देते हैं। इष्ट देवता मत बदलिए। व्यक्ति हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, कितने रुपए का चोला आता हो? 250 रुपए का। और अच्छा लाओ तो 500 रुपए। 500 में तो अच्छा आ जाए, तो प्रसाद भी आ जाए साथ में। क्यों कम से कम 500 में तो आ जाए। तो आप हनुमान जी क्या रहते हैं तो आपको पता है। हाँ, आप चोला चढ़ाते हैं, बहुत सेवा करते हैं हनुमान जी की, इसलिए मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं। तो 500 रुपए का चोला आदमी चढ़ाता है, और 500 रुपए का चोला चढ़ा करके अगर हनुमान जी कामना पूरी बात नहीं माने, हनुमान जी के बोला बोले 500 रुपए का चोला चढ़ाया, बात मान लेना। आदमी बहुत चतुर होता है वो भैया। एक आदमी भगवान के यहाँ गया और भगवान के यहाँ जाके 1 रुपये चढ़ाया। कितना? 1 रुपये ने भगवान से कहा लगो कि भगवान हमारे ट्रैक्टर दिलवा दीजिए। पैसा कितना चढ़ाया? 1 रुपये। बोले हमारी ट्रैक्टर दिलवा दीजिए। पाछे एक आदमी उभो थो तो उन्हें भी 1 रुपये और चढ़े थे, ट्राली वाले पाछो आए। खाली ट्रैक्टर पे नहीं करेगा, 2 रुपये करेगा। हाँ, एक आदमी भगवान बने तो भगवान अगर हमारे व्यापार में लाभ हो, खूब पैसा आया, तो आधा तुम्हारे चढ़े दूंगा, आधा तुम्हारा ना आधा हमारा। भगवान ने भी सोची बहुत अच्छा भगत आयो भाई, आधा कौन दे, पर आधा देवा के तैयार है। और सच में उनके लाभ हो। हर साल 50,000 को लाभ हो तो इन बार 1 लाख तो हो। और जैसे 1 लाख रुपया आया तो भगवान का ना गयो, 50,000 रुपया हाथ में लिया और केवल लगो कि सब कह के भगवान अदर रहे, भगवान कहाँ रे? अदर रहे है। तुम अंदर नोट फेंकी रहे है, तुम्हारे से पकड़ा है तो पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ा है तो अच्छा मार दे दो। नोट में अंदर टके क्या है? नहीं लेना, वाकई बात मुझे तो तुम्हारा नहीं लेना, तुम्हारा मारे। ऐसा भी चतुर आदमी होता है। तो 500 रुपए का चोला हनुमान जी महाराज को चढ़ाया, बात नहीं मानी। हनुमान जी के यहाँ जाना बंद। अब भवानी के पास जाएंगे, अब दुर्गा जी के चोलो चढ़ाओ, अब वहां सिंदूर चढ़ाएंगे। 500 रुपए का चोला चढ़ाया, बात नहीं मानी, हनुमान जी को छोड़ दिया। अब एक है घर का छोरा, घर का बेटा, जब से पैदा हुआ है और विवाह हुआ तब तक उसके लिए कम से कम उसकी पढ़ाई लिखाई लालन पालन में 5 लाख रुपए खर्चा कर दिया पढ़ाई लिखाई में। और 24 साल का हुआ तब तक 5 लाख खर्चा कर दिया। छोरा के कि नाना 1 गिलास पानी ले आजे, नानो बेटी क्योंकि नहीं बने, पर नाना के नहीं छोड़े। बोलो, 500 रुपए के चोले के चक्कर में व्यक्ति देवता छोड़ देता है, 5 लाख खर्च करने के बाद भी पुत्र को छोड़ता नहीं। हाँ, तो सारी होशियारी सारी चतुराई व्यक्ति भगवान के लिए